अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हम आज आपको बताएंगे आज आपने कैसे अपनी फ़ाइल को रिटर्न करना है। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हमने बताना है कि सैलरी पर्सन कैसे अपनी फ़ाइल को रिटर्न कर सकता है। तो आपको कंप्लीट डिटेल देखने के लिए स्टेप बाय स्टेप आपको एंड तक देखना पड़ेगी वीडियो, और चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लैपटॉप में अगर हम ओपन करते हैं तो ये ब्राउज़र कोई भी ओपन करें, उसमें वेबसाइट डाल लें irs.fpr.gov.pk। तो ये हमने उसे हाईलाइट किया है। इसमें आप यूज़र नेम डालें, CNSE नंबर पासवर्ड है, लॉगिन करें। आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। हमारे पास यहाँ पे एक नॉर्मल टेक्स्ट रिटर्न है और एक यहाँ पे सैलरी रिटर्न्स हैं। तो हमने सैलरी रिटर्न्स करने हैं। नॉर्मल रिटर्न में बिजनेस और मुख्तलिफ सोर्सेस होते हैं। हमने यहाँ पे आज सैलरी रिटर्न को डिस्कस करना है कि सैलरी को आप कैसे जो है वो अपनी ओवरऑल सैलरी को कैसे रिटर्न कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी पूरी जो पेज हैं पूरे ईयर की, उसको हम लोगों ने जो है वो एंटर करना होता है क्रॉस पे को। तो वो पे हम सारी एंटर करके तो उससे हम अपने टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, टैक्स रिटर्न। तो हम फाइलर हो जाते हैं। यहाँ टैक्स पे का पूछा है हमसे, ये 2024 का हमने करना है। 1 जुलाई 2023 से लेके 30 जून 2024 तक का पीरियड हमने लिखना है। ये फिजिकल ईयर है, ठीक है। इसे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करके हमने ये देखें, ये पेज ओपन हो गया है। कोई और भी ओपन हो तो अपने टॉप पे जो है क्लासिक व्यू का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद जो है वो आपके पास एम्प्लॉयमेंट है लेफ्ट साइड पे, और फिर सैलरी भी है। तो उसको हम लोगों ने जो है वो क्लिक करना है, और यहाँ पे हम अपनी पे वेजेस में जो है वो अपनी सैलरी की गाड़ी है या जो कुछ भी है, पहले अपनी सैलरी लिखते हैं। 7 लाख है, वो हमने टैक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे इसके अलावा हमारे पास ये देखें पे वेजेस में सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय हम लोगों ने क्या मेंशन किया है, 7 लाख हमने मेंशन कर दिया, ठीक है। कैलकुलेट किया हम लोगों ने, तो हमारे पास जो है वो 7 लाख के ऊपर हमारे पास जो भी आ रहा है टैक्स, ठीक है, वो हमारे पास आ जाएगा। फिर हमारे पास देखें यहाँ हमारी व्हीकल्स आ रही हैं। व्हीकल्स में हमारे पास जो भी गाड़ी है या जो भी है उसको हमने एंटर करना है। कैसे, यहाँ पे आगे हमारे पास प्लस वाला बटन है, इसमें आप देख रहे होंगे ये प्लस वाले बटन को हम लोगों ने क्लिक करना है। तो ये हमें बता देगा कि हमारी जो है वो हमें दे दिया है कि हमारी गाड़ी की कौन सी नंबर था। लेट्स सपोज हमने कहा कि हमारे पास गाड़ी XYZ है, जिसका नंबर हमारे पास 512 है, ठीक है। तो हम लोगों ने वो 512 उसका नंबर लिख दिया। हमारे पास उसका गाड़ी प्राइवेट है, कमर्शियल है, मेक कौन सा है, मॉडल कौन सा है, और इंजन की कैपेसिटी क्या है। तो वो हम लोगों ने इसमें डालना है कि हमारे पास जो है प्राइवेट गाड़ी थी, ठीक है। और हमारे पास जो है वो इसका मॉडल जो है सुजुकी है, और फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो इसका मॉडल जो है वो सुजुकी अल्टो है, और ये 2024 है, ठीक है। हमने इसको फिर ये 600cc है, इसे करके हम लोगों ने ये सबमिट कर देना है, और हमारे पास ये डिटेल आ गई है। और जब रजिस्ट्रेशन करवाई तो टैक्स हमारे पास ये इसका 5000, ठीक है, कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने। इसका टैक्स कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास आ गया 5000। अब हमारे पास जो
सैलरी की 7 लाख थी, उसके ऊपर अगर हमने टैक्स दिया है 500 टैक्स उसके ऊपर पे किया है टोटल सैलरी में, तो हम यहाँ पे 500 डाल देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। 500 सैलरी में से टैक्स कटा है और 5000 और रजिस्ट्रेशन गाड़ी की वो है, टोटल 5500 हमारा टैक्स पे किया है हमने। इसी तरह से व्हीकल हम लोगों ने ट्रांसफ़र की है, ट्रांसफ़र फ़ीस दी है, कोई पुरानी यूज़ की आपने परचेज़ की या आपने किसी को सेल की है, तो दोनों सूरतों में डिटेल एंटर कर सकते हैं यही प्लस वाला बटन प्रेस करके। टैक्स डालने हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, अगर इलेक्ट्रिसिटी में आपका 25,000 से अबव है तो इसके ऊपर अगर आप बिल टैक्स है तो वो भी आप पे कर सकते हैं। यही प्लस वाला बटन को प्रेस करके क्लिक करके कंज्यूमर नंबर, रेफरेंस नंबर दें, इसको का है आप बताएं, कंपनी जो भी है आपकी, ठीक है, ये भी आपने सबमिट कर देना है। तो एक दफ़ा आपने कर एंटर कर दिया, गैस का भी आप ऐसे ही एंटर कर सकते हैं, तो प्लस वाला बटन प्रेस करके ना तो सारी डिटेल आपने डालनी है। टेलीफोन अगर आपका PTCL नंबर लगा हुआ है तो आप इसी तरह प्लस में करके तो कर सकते हैं, क्लिक करके कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 8 9, ठीक है, PTCL नंबर है, किस कंपनी का लगा हुआ है, PTCL का लगा हुआ है, ठीक है, सबमिट करें इसे, ये आपके पास आ जाएगा। बिल पूरे साल का हमने दिया हुआ है, हम कहते हैं कि हमने 24,000 उस पर जो हमने टैक्स पे किया है वो है, हम लोगों ने लेट्स सपोज 2000 कर दें, 2000 हमने इसका टैक्स दे दिया। इसी तरह सेलफोन भी है, पोस्ट पेड यूज़ कर रहे हैं, प्रीपेड कर रहे हैं, तो वो ये है, प्लस करके नंबर डालेंगे, जोंग की कंपनी है जो भी, वो भी डालेंगे, सिम भी मेंशन करेंगे। ये देखिए हम ओपन कर रहे हैं, यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डाल दें 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे नीचे जोंग लिख दें, ठीक है, यू फ़ोन है, जोंग है, जो कुछ भी है ये आप कर सकते हैं, टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से। ये सारी चीज़ें जो हैं आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी जो भी आप टैक्स पे कर रहे हैं इस तरह से मेंशन करके। अब हमारा जो ये है कि हमने मेंशन कर दिया, हमने टैक्स गवर्नमेंट को पे किया है, गाड़ी हम माइनस कर देते हैं फ़िलहाल। इसको हम थोड़ा सिंपल कैलकुलेट करते हैं। ये देखें, ये 2000 को हम थोड़ा सा और थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं टैक्स जो है। अच्छा, ये 24,000 था इनकम टैक्स, सॉरी 500 था, और 2000 हमारे पास टैक्स दूसरा था बिल का, तो ये हमें 2500 बन जाता है। और अगर हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा शॉर्ट करें, लेस कर दें इससे को, टेलीफोन के जो इनकम टैक्स है इसको, या 2500 अगर हम टैक्स करते हैं तो ऊपर 500 सैलरी का टैक्स था, तो हमारा ये 3000 टैक्स बन जाएगा। कंपटीशन पे जाना है आगे आपने, कंपटीशन पे जाएंगे तो आपने क्या करना है, टोटल यहाँ कैलकुलेट करके बताया 7 लाख सैलरी है, 7 लाख पे अब आपका टैक्स कैलकुलेट होगा। नीचे आपने बताया अदर सोर्सेज है, फायर एंड सोर्सेज है, कोई इनकम नहीं है वहाँ से, ठीक है, टोटल आपके पास 7 लाख ही है। टैक्सेबल आपकी कितनी है, इसके ऊपर टैक्स कितना है, 2500 है, आपने इतना टैक्स पे करना है 2500। तो नीचे आके देखें, विद होल्डिंग टैक्स जो पीछे आपने एडजस्टेबल में देखा था उसमें आपने 3000 आपने आपने टैक्स पे करना है, तो 500 अभी आपने जो है वो ज़्यादा पे कर दिया, क्योंकि आपने 2500 जो है वो था, आपने 3000 टैक्स पे किया है गवर्नमेंट को, तो ये आपका रिफंडेबल में आ जाता है। तो इसको आप देखें आगे, ये आपका गवर्नमेंट ने आपको 500 देना है, ठीक है, गवर्नमेंट को जो आपने दिया था 2000, यहाँ पे 500 गवर्नमेंट ने आपको देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपके जो है वो 500 जो है वो टैक्स आपने गवर्नमेंट को, अगर हम 2000 यहाँ पे हमारा टैक्स था
तो हमने अब यहाँ से थोड़ी सी अमाउंट लेस की, 1500 कर दिया हमने इसको। तो यहाँ पे आपके पास अब 2000 आपका टैक्स बन रहा है, ठीक है। कंपटीशन में जाके आप चेक करें तो ये आपके पास टैक्स जो आ रहा है पिछला 2500 टैक्स आ रहा है, ठीक है। अब 25 टैक्स आ रहा है और 2000 आपका विद होल्डिंग इनकम टैक्स था, ठीक है, जो बैक वाला था। इसका मतलब है कि जो 500 टैक्स है वो आपका जो है वो अभी एडमिटेड टैक्स है, यानी कि आपने 500 गवर्नमेंट को और टैक्स पे करना है। तो उसका तरीका क्या है, आपने इसका प्रीपेड PSID पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे चालान जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्म को सेव करें। सेव कर लिया आपने तो अब आपका क्लोज कर दें इसे। इसमें जितने भी दिन बाद इसका चालान जाके बैंक में जमा करवा दें, उसके बाद फर्दर आपकी अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से ये अटैच भी कर सकते हैं, चालान साथ आप अटैच कर दें। अब यहाँ पे आपकी एक चीज़ और मेंशन है, देखिएगा ज़रा इसको, यहाँ तक क्लियर है। वेल्थ स्टेटमेंट आ गई, वेल्थ स्टेटमेंट आपकी आ गई है, ठीक है। उसके अंदर देखिए प्रोविजनल पर्सनल एक्सपेंसेस आ रहा है। अगर आप रेंट पे रहे हैं, अगर रेंट पे रहे तो व्हीकल मेंटेनेंस आ गई, अगर जो भी है गाड़ी अगर आपने मेंटेनेंस करवाई है उसके एक्सपेंसेस डालें, ठीक है। उसके बाद ट्रैवलिंग आ गई, ठीक है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस हमारा जो है वो लेट्स सपोज 30,000 है। इलेक्ट्रिसिटी बिल बिल जो भी पे करते हैं आपने वो भी डालना है, ठीक है। उसके बाद वाटर गैस भी इसी तरह है। टेलीफोन अगर आपने मेंशन किया है तो हमने जैसे एडजस्टमेंट में डाला था 24,000, तो हमने वही 24,000 डालना है। 24,000 हमने बिल पे किया। मेडिकल हमारा जो है 16,000, ठीक है। और बाकी अगर कुछ और एक्सपेंस है तो आपने मेंशन कर देने हैं, कैलकुलेट कर देना है हमने। टोटल एक्सपेंस है हमारा 70,000, हमने अदर एक्सपेंस में डालना है 30,000, ठीक है। कैलकुलेट कर लिया तो ये हमारा 1 लाख आ गया, ठीक है। 7 लाख हमारी इनकम थी और हमने 1 लाख हमने एक्सपेंस कर दिया। आगे जाते हैं पर्सनल एसेट में एंड लायबिलिटी में। एसेट हमारे क्या क्या है, एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल इंडस्ट्री है, रेजिडेंशियल है। रेजिडेंशियल है बिजनेस माल नहीं हो रही वो डाल दें। प्लस को क्लिक करेंगे, जो डिटेल पूछेगा वो आपने लिखनी है। उसके बाद जो है वो आपका नेक्स्ट आ रहा है, बिजनेस कैपिटल को रहने दें, ठीक है। इक्विपमेंट एनिमल को जो भी है, उसके अलावा आपके पास जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट बॉन्ड है, ये हमारी थोड़ी पुरानी चली आ रही है, तो इसके ऊपर हम लोगों ने अपने एसेट्स डाले हुए हैं, क्योंकि मैंने पहले से फाइल किया हुआ है तो मेरा पुराना रिकॉर्ड इस पर शो हो रहा है। आप समझें कि आपके पास ये सब ज़ीरो है और आप न्यू कर रहे हैं इसको, ठीक है। क्योंकि जब जब आप इसको ओपन करेंगे ना तो ये आपका बिल्कुल ये ज़ीरो आएगा, ठीक है। अगर आपकी यहाँ स्टेप टाइट अगर पॉलिसी ली हुई है या आपकी कोई गोल्ड वगैरह है जो कुछ भी है, तो आपने यहाँ पे प्लस दबा के सारों को एंटर कर देना है, ठीक है। जितनी भी इंफॉर्मेशन है उस सारे को जो है वो आपने गाड़ी लिए है जो कुछ भी लिया है तो आपने उसको टैक्स एडजस्टेबल में वो टैक्स चार्जेबल में भी आपने सारा वो उसको एंटर कर देना है। तो अच्छा, जो 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 चीज़ें आपको उसमें सूट कर रही हैं तो वो सारा कुछ डालते जाएं आप, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे जितने एसेट्स हैं एनी अदर अमाउंट हैं वो आप डालते जाएं, ठीक है। अगर आपके पास गाड़ी अगर आपके पास 7 लाख पड़े हुए हो तो 8 लाख की हम चीज़ नहीं परचेज कर सकते, ठीक है। ठीक है, ये सारे एसेट्स जो हैं वो भी आपने मेंशन कर दिए, ठीक है। उसके अलावा फिर अब आप देखेंगे ये सारे एसेट्स मेंशन करने के बाद जो आपकी प्राइस होती है बचती है आपके पास, ठीक है। उसमें आपने अपनी जो न्यू चीज़ें आप लोगों ने लेनी है आपने उसी को ही एडजस्ट करना है, ठीक है।
उसके बाद जो है वो आप देखेंगे कि आपके पास नेक्स्ट जो है वो क्या आ रहे हैं, रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसिड्स, उसको कंसाइल्स करने हैं, ठीक है, उसको वैल्यू आपकी ज़ीरो होनी चाहिए। अच्छा, पिछले साल का जो हमारे पास आ रही है ज़ीरो शो होगा सारी, पुराना आपका रिकॉर्ड नहीं है, हमारा रिकॉर्ड आ रहा था क्योंकि हमने एक पहले किया हुआ है पर्सनल एसेट्स में, ठीक है। वो हमारा जो रिकॉर्ड आ रहा है वो देखें, वो सारा एंड पे टोटल शो करेगा, ये प्रीवियस रिकॉर्ड है, ये बताएगा। इनफ्लो आप देखें क्या है, जहाँ पे करना है वो आप देखें। 7 लाख हमारी सैलरी थी, ठीक है। ये मैंने इनकम में ये कैलकुलेट किया इससे, 7 लाख में से अब जो जितना भी इनकम वगैरह आई है, ठीक है, ये सारे गिफ्ट है, ये जो भी है वो हम सारी डाल देंगे। इनकम 7 लाख थी, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें ज़ीरो थी। आउटफ्लो में जो एक्सपेंसेस जो हैं वो 1 लाख थे, हमारे पास बचा 6 लाख, ठीक है। 6 लाख आपने एडजस्ट करना है। 6 लाख में अनरिकनसाइल अमाउंट ज़ीरो होनी चाहिए। 6 लाख आपने कहाँ ऐड करना है, वो कहीं लगाया तो आपके पास कैश बच गया। अब हमारे पास पर्सनल एसेट्स में लाइबिलिटीज़ में जाएंगे, ठीक है, कैश में। अब आपने 6 लाख लिख देना है, वो जो आपके पास बच गया है 6 लाख लिख दें, ठीक है, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। हम लोग अपना पिछला 6 लाख भी ऐड करते हैं जो मेरे पास बाकी बचा हुआ था, ठीक है, तो ये 12 लाख हो गए, ठीक है, ये 12 लाख बन गए कुछ। अब कैलकुलेट करेंगे, रिकनसाइल में जाएं फिर से, अनरिकनसाइल अमाउंट ये ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। 7 लाख इनकम थी, 1 लाख एक्सपेंस था, 6 लाख था कैश बच गया, ठीक है। ये आपका इतना कंप्लीट करना है, ये इतना काम करना, इसको आपने सेव कर देना है और ये सबमिट कर देना है आपने। यहाँ पे आपका कंबाइंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो आप ज़रूर लाइक करें। इसमें अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियो इंशाल्लाह शेयर करेंगे। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच वीडियो के एंड तक देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।